इसके माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी बिहार दौरे पर आए थे, मुजफ्फरपुर गए थे। हम लोग बराबर कहते हैं कि जितना मन करे, जितना बार मन करे उतना बार आइए। स्वागत है, यहाँ घूमिए फिरिए। लेकिन जो भाषण देते हैं, आज जो स्क्रिप्ट आपका लिखता है, स्क्रिप्ट को कहिए कि थोड़ा सही लिखिए कि बोलो, और कोई जनता बोलती ही नहीं है, तो जरा कुछ सही बात बोलिएगा, सच्चाई के साथ बोलिएगा तो लोग उसको सुनेगा भी। आप ऐसे ही आते हैं, भाषण देके चले जाते हैं, उससे क्या फायदा है? कुछ तथ्य बोलिए। आप भाषण दे रहे थे जाति आधारित गणना पर, आप कह रहे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसमें शामिल थी। भारतीय जनता पार्टी भी उस सरकार में शामिल थी जिसमें जाति आधारित गणना का फैसला हुआ। ठीक है, उसमें सरकार में शामिल थी, लेकिन आपको यह बताना चाहिए था ना कि बिहार विधानमंडल ने 2 बार प्रस्ताव पारित किया देश भर में जातीय जनगणना कराने का। आपको यह बताना चाहिए था ना कि जनता दल यूनाइटेड के 11 सांसदों का प्रतिनिधि मंडल आपसे मिलकर आपसे जाति आधारित गणना देश भर में कराने का अनुरोध किया था। आपको यह बताना चाहिए था ना कि बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी सभी दलों के प्रतिनिधि के साथ प्रधानमंत्री जी से मिले थे और मांग किया था उन्होंने, हमने उसको रिजेक्ट कर दिया। ये बताना चाहिए था, ये सच्चाई है। और अगर आपका ही दोहरा है, आप दोहरे चरित्र के व्यक्ति हैं, आप एक तरफ कह रहे हैं गणना कराने का जो फैसला बिहार में हुआ, आपकी पार्टी उस सरकार में शामिल थी, लेकिन दूसरी तरफ जाति आधारित गणना को रोकने के लिए आपने पूरा षड्यंत्र किया। पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर करवाया, सुप्रीम कोर्ट में, यहां से जब खारिज हो गया तो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करवाया, और भारत के सॉलिसिटर जनरल को आपने कोर्ट में खड़ा कर दिया विरोध करने के लिए। वो सॉलिसिटर जनरल किसके निर्देश पर गया था? गृह मंत्रालय के निर्देश पर गया था कि आप नहीं है। तो आपको यह भी बताना चाहिए था। ईमानदारी तो ईमानदारी होता है ना, तो आपको ईमानदारी से बताना चाहिए था कि हम सरकार में थे जरूर, लेकिन हम भीतर भीतर षड्यंत्र इसको रोकने का, यह बात आपको बताना चाहिए था। तो आपका तो फितरत ही है, आपका चरित्र ही दोहरा है, आप दोहरे चरित्र के व्यक्ति हैं। आप कह रहे हैं कि आंकड़ा गलत है। अरे भाई, आंकड़ा अगर गलत है तो आपका ऐलान कर देते मुजफ्फरपुर में कि हम देश भर में जाति आधारित जनगणना कराएंगे और बिहार में जो गलत आंकड़ा है उसको हम गलत साबित करेंगे। तो गलत साबित करिए, करना धरना है नहीं। तो ये क्यों आते हैं बिहार इस तरह की फजूल बात करने के लिए? बिहार में आपने कहा कि अति पिछड़ों की संख्या घट गई। अरे, अति पिछड़ों की संख्या घट गई। अति पिछड़ों की संख्या 37% है। आपको गृह मंत्री जी कोई ज्ञान नहीं है बिहार में अति पिछड़े वर्ग के लोगों की संख्या के बारे में। बढ़ गया संख्या, पिछड़ों की संख्या बढ़ गई, और दोनों मिला के, पिछड़े और अति पिछड़े मिला के 62% हो गए, 63%। तो ये ना आपको बताना चाहिए था। तो आप कुछ सच्चाई बोल नहीं रहे हैं, बोल रहे हैं बोलो बोलो बोलो, है कि नहीं है? ऐसे थोड़ी होता है। सच बात बोलिए। आपको कहना चाहिए था सीना ठोक के कि हां, हमने कहा था, षड्यंत्र किया इसको रोकने के लिए, मेरी बात नहीं मानी। यह सच्चाई था और ईमानदारी थी। आप बताते तो बात समझ में आ जाती, नहीं किए। अब लगा रहे गलत है, गलत है। आंकड़ा गलत है तो आप कहिए 1 साल के 6 महीना के अंदर देश भर में जाति आधारित जनगणना कराएंगे और जनगणना करा के
साबित कर देंगे कि आंकड़ा गलत है। बिहार में जो आंकड़ा है वो 100% सही आंकड़ा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो जाति आधारित गणना कराई है उससे आपका चेहरा बेनकाब हो गया है, भारतीय जनता पार्टी का चेहरा बेनकाब हो गया है। इसलिए आप विधवा विलाप कर रहे हैं और आपके स्क्रिप्ट लिखने वाले लोग आपको गलत सलाह दे रहे हैं। आप कह रहे हैं सशक्तिकरण। अरे नीतीश कुमार जी से, आदरणीय गृह मंत्री जी, नीतीश कुमार जी से सशक्तिकरण समझिए। सशक्तिकरण कैसे किया जाता है नीतीश कुमार जी से जानिए। नीतीश कुमार जी 2005 में मुख्यमंत्री बने और अंतिम में 2005 के अंतिम में, और 2006 में बिहार में अति पिछड़े वर्ग को 20% का आरक्षण उन्होंने पंचायतों में दिया, पंचायती राज व्यवस्था में दिया। 2007 में उन्होंने नगर निकाय में 20% का आरक्षण दिया और उसके कारण आज लाखों की संख्या में अति पिछड़े वर्ग के लोग पंचायती राज व्यवस्था में और नगर निकाय में हैं। आप हिसाब जोड़ा रहे थे आईआईटी का। अरे आईआईटी में 20 लड़का की 18 लड़का का तो सीटवे है, तो अभी 20 को में क्या को रिजर्वेशन दे रहे हैं आप? बड़ा पीठ थपथपा रहे हैं अपना। नीतीश कुमार जी ने लाखों को लोगों को सशक्त किया है, अति पिछड़े वर्ग के लोगों को। नीतीश कुमार जी से सीखिए सशक्तिकरण कैसे किया जाता है। आप बात कर रहे हैं महिला सशक्तिकरण की। महिला सशक्तिकरण का कोई ज्ञान है आपको? नीतीश कुमार जी ने 50% का आरक्षण दिया महिलाओं को पंचायती राज व्यवस्था में और नगर निकाय में। 2013 में उन्होंने बिहार पुलिस सेवा में 33% आरक्षण दिया महिलाओं को। 2016 में उन्होंने 35% आरक्षण दिया महिलाओं को बिहार राज्य के सभी सरकारी सेवाओं में, चाहे वो क्लास 1 का हो चाहे क्लास 4 का हो, सभी सेवाओं में 35% का आरक्षण दिया। आप क्या आरक्षण की बात, सशक्तिकरण की बात करिएगा? आपको कहां से सशक्तिकरण? आप कह रहे महिला आरक्षण का बिल लाए। अरे कौन सा बिल लाए? खोदा पहाड़ निकली चुईया ऐसा बिल लाए हैं कि 2029 में होगा कि 2032 में होगा कि 2035 में होगा, कब होगा ये पता नहीं। कब से आरक्षण लागू होगा? उस बिल में लिखा हुआ है कि पहले जनगणना होगा, जनगणना के बाद परिसीमन आयोग बनेगा और परिसीमन आयोग के निर्णय के बाद इसको लागू करने का निर्णय लिया जाएगा। बाहर है, कौन सा बिल लाए? इसके लिए विशेष सत्र, संसद का विशेष सत्र बुला है अपने आप को महिमा मंडित करने के लिए। तो ऐसे ही बिल अगर लाना था तो नवंबर में अभी सेशन होगा ना, दिसंबर में, अभी दिसंबर में सेशन होगा, इसमें ले आते। तो उसके लिए विशेष सत्र बुलाने की क्या जरूरत थी? तो फंस गए। सारे लोगों ने समर्थन कर दिया, सब लोगों ने कहा कि खोदा पहाड़ निकली चाहिए। ये विशेष सत्र बुला आप कौन सी करना चाहते थे? वो ऐसा चीज जिसको जो अभी मिलना ही नहीं है दिखा रहे हैं, ऐसे शब्द बाग। ये शब्द बाग देखो, जैसे 2014 में दिखाए थे ना शब्द बाग। बिहार की और देश की जनता को 2014 शब्द बाग ही न दिखाए थे। 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार देंगे, सारा काला धन वापस लाएंगे, हर गरीब के खाता में 15 से 20 लाख पहुंचाएंगे। तो अभी तक तो एक को आदमी के खाता में 10 से 15 लाख रुपया नहीं गया। कितना रोजगार दिए, ये ना मुजफ्फरपुर में आके बताना चाहिए था आपको कि हमने जो वादा किया था 2014 में कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, तो 9 साल में 18 करोड़ के बदले हमने इतना रोजगार दिया। ये ना बताना चाहिए था। आप ही ना हैं माननीय गृह मंत्री जी। 2014 के चुनाव के बाद जब इंटरव्यू किसी चैनल ने आपसे लिया था तो आपने कहा कि चुनाव में कहे जाते हैं, या आप बोले थे कि नहीं बोले थे? तो आप मुजफ्फरपुर की सभा में बिहार की जनता को बताते कि भाई हमने जो कहा था कि ये जुमलाबाजी है,
उसके लिए हम माफी मांगते हैं। ये भी माफी नहीं मांगे आप। ये आप ही का शब्द है। प्रधानमंत्री ने वादा किया और आपने उसको चुनाव के बाद आदरणीय गृह मंत्री जी आपने उसको जुमला घोषित किया। ये आपका चरित्र है। और बिहार में नीतीश कुमार जी ने गांधी मैदान में कहा कि 20 लाख लोगों को रोजगार देंगे और रोजगार दे रहे हैं। सीख लीजिए ना गृह मंत्री जी, सीख लीजिए। गांधी मैदान रचा बिहार के मुख्यमंत्री और महागठबंधन की सरकार ने। 1,20,000 लोगों को नियुक्ति पत्र एक दिन में बांटा गया 2 नवंबर को। अब आपके पास तो कुछ बोलने के लिए है नहीं, तो भाजपाई लोग कह रहे हैं क्या भारी घपला हुआ, भारी गड़बड़ी हुई। अरे क्या गड़बड़ी हुई? उस गांधी मैदान में तो जो पास किए हुए लोग थे वही कह रहे थे, ठहाका लगा के हंस रहे थे कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई। तो आपकी तो जुमलाबाजी को वही लोग एक्सपोज कर रहे हैं। आप क्या किए? रोजगार मेला लगाते हैं प्रधानमंत्री जी, बड़का बड़का फुल पेज का विज्ञापन छापते हैं पूरा देश भर में। अब बिहार में रोजगार देते हैं कितना? 133 लोगों को। भाई 133 लोगों को रोजगार देने के लिए यही काम कर रहे हैं, यही रोजगार दे रहे हैं, यही 18 करोड़ के बदले में 133 लोग। तो ये सब जुमलाबाजी करने का आप लोगों का धंधा है, आप लोगों का चरित्र है। तो आप बिहार आइएगा तो अपने धंधा को, अपने चरित्र को भी बताइएगा ना। बिहार की जनता सब समझ रही है आपको कि आपका क्या चरित्र है। बोलते करते कुछ हैं, जुमला अभी सब बात बोल रहे हैं। आखिर चुनाव के बाद आप ही गृह मंत्री जी कहिएगा कि अरे ये सब चुनाव में तो जुमला बोला जाता है, ये सब तो जुमलेबाजी है। तो आप लोग जुमलेबाज हैं। आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी ने जनादेश का अपमान किया। नीतीश कुमार जी ने जनादेश का अपमान किया? आपका कौन चीज थी? 2005 में कौन था ज्यादा संख्या में? 2010 में तो नीतीश कुमार जी अकेले सरकार बना सकते थे। 118 सीट जीते थे, 115 जीते थे और 3 बाद में लोग आए, 118 था संख्या, अकेले सरकार बना सकते थे। नीतीश कुमार जी ने आपको अपने कंधे पर चढ़ाया और अपने कंधे पर चढ़ा के चलाया कि भाई गठबंधन में है, अगर कमजोर है मेरा गठबंधन का कोई साथी तो उसको कंधा पर चढ़ाया। आपने 2020 में क्या किया? आपने षड्यंत्र किया और हमारी पार्टी के एक नेता को मिला के आपने नीतीश कुमार जी को कमजोर करने का षड्यंत्र किया। जब नीतीश कुमार जी को जन आधार से आप कमजोर नहीं कर सके तो षड्यंत्र करके आपने कमजोर करने का काम किया। एक पार्टी को खड़ा करके जनता दल यू की सीट को हरवाने का काम किया और उसमें आपके सहयोगी हो गए हमारे पार्टी के एक नेता, जिन पर नीतीश कुमार जी ने भरोसा किया, जिस पर नीतीश कुमार जी ने विश्वास किया था, उसको साथ लेकर, उसको मिला के, उसको प्रलोभन देके आपने ये सारा षड्यंत्र किया नीतीश कुमार जी को कमजोर करने के लिए। आप देख रहे हैं लाल का हसीन सपना। कह रहे हैं 32 जीते थे, 31 जीते थे 2014 में, 31 जीते थे आप ऐसे, 1 जीते थे आप जुमलाबाजी करके। अति पिछड़ा बन गए थे इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी। कहां है गुजरात में अति पिछड़ा? अरे गुजरात में कोई अति पिछड़ा है क्या? नहीं है। और इस आदरणीय प्रधानमंत्री जी जिस समाज से आते हैं वह समाज 2000 में पिछड़े वर्ग में शामिल हुआ। तो आप बाजी करते हैं। आप बिहार, आपके झांसा में बिहार के लोग 2014 में फंस गए और 2014 में आपके झांसा में फंसने के बाद तो अब ठग को समय आने पर जवाब बिहार की जनता दे देगी। इसलिए चिंता मत कीजिए। नीतीश कुमार जी ने कोई जनादेश का अपमान नहीं किया। नीतीश कुमार जी ने आपके षड्यंत्र को उजागर किया। आपके पीठ में छुरा भोंकने से घायल हुए। किसने किया था?
अरुणाचल प्रदेश में हमारे 6 विधायकों को गठबंधन मिलाया था। कौन भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराया था? आपने कराया था। आप गृह मंत्री जी उसके सूत्रधार हैं। मणिपुर में हमारे विधायकों को किसने तोड़ा? आपने तोड़ा। आप षड्यंत्रकारी हैं। तो आप षड्यंत्रकारी बिहार में आए थे तो आपको कहना चाहिए था कि हम भाई देखिए हम षड्यंत्र करते हैं। हम झांसा में लोगों को रखे थे 2014 में, लेकिन अब नहीं रखेंगे, यही बात बोलते कि हम क्षमा मांगते हैं। आपको हमने जुमला घोषित किया था, अब नहीं करेंगे। तब न एक बात समझ में आती। तो ये सब जुमला, आपके झांसापन को सब समझता है, बिहार की जनता समझ गई है। आपकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आप शून्य पर आप कह रहे थे ना 40, अरे सपना देख रहे हैं क्या? मुंगेरी लाल हैं। एक तो कहावत है ना कि एक अंडा बेचने वाला अंडा टोकरी माथा पर रखा और जा रहा था, और उसको लगा कि इतना मुर्गी से कितना अंडा होगा, उस अंडा से कितना मुर्गी होगा, तो हम लाखपति बन जाएंगे। ऐसा करके उछला कि सब वो कर अंडा गिर गया, सब टूट गया। वही हाल आपका होने वाला है। आप जीरो पर आउट होने वाले हैं। चिंता मत कीजिए, समय आ रहा है। किसी का कोई दबाव नहीं है। मैंने तो कहा कि किसी का दबाव नहीं है। ये पूरे प्रदेश के लोगों ने एक एक घर में जाके गणना किया था। ये भारत सरकार के वो मंत्री थे ना, आजकल पटने के हैं सांसद, कुछ कहे थे ना कि मेरे घर में कोई नहीं आया, तो पटना के जिलाधिकारी ने सब कागज उनका रख दिया ना सामने कि कौन आपके घर से कौन दस्तखत किया था। ये सब इन लोगों का काम है। और क्या बोलेंगे और बोल क्या सकते हैं? आप बोलिए। विरोध करने का तो कुछ है नहीं, तो अब यही सब ना अल्ल बल्ल विरोध करेंगे। वो दबाव था, वो दबाव था। किसी का कोई दबाव नहीं था। आप झांसे में मत रहिए, आपको गलत फहमी न रहे। बिहार में महागठबंधन की सरकार है, मजबूत है और मजबूती के साथ काम करेगी। जाति आधारित गणना कराने के साथ साथ नीतीश कुमार जी ने कहा है, बार बार कहा कि हम जाति आधारित गणना के साथ साथ हम सभी वैसे लोग जो पिछड़े हैं उनके उत्थान के लिए काम करें। यह भी भ्रम फैलाया जा रहा है, पिछड़ा अगड़ा किसी को घाटा नहीं है। नीतीश कुमार जी ने आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों का भी सर्वेक्षण कराया और उन्होंने बार बार कहा कि आर्थिक रूप से जो पिछड़े लोग हैं उनके उत्थान के लिए भी हम कार्रवाई करेंगे। तो उनके उत्थान के लिए भी कार्रवाई होगा। समाज के हर तबके को, समाज के हर लोगों को लेके उनके उत्थान के लिए काम किया जाएगा। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का संकल्प है और न्याय के साथ विकास का उनका नारा है। मुख्यमंत्री जी को कम से कम 10 बार पलटूराम कहा। ये भी कहा है कि छठ में हम मानते हैं कि ये सरकार खत्म हो जाए और पलटूराम। तब तो अभी छठ आने वाला है ना। दिल्ली में भारी मंगल राज है, उत्तर प्रदेश में तो रोज मंगल राज है ना। उत्तर प्रदेश में तो बहुत भारी मंगल राज है। कोई कैदी हो, वो जेल में से जा रहा हो कोर्ट और उसकी हत्या हो जाए, बहुत मंगल राज में ये सब होता है। ये सब तो मंगले राज में होता है ना। दिल्ली तो देश का राजधानी ना है, दिल्ली तो देश की राजधानी है। तो जरा क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का आंकड़ा देख लीजिए, दिल्ली में कौन जिम्मेवार है? कौन कहां गैंगवार हो रहा है? कहां गैंगवार हो रहा है? कहां गैंगवार हो रहा है? मणिपुर में क्या कर रहे हैं? अरे मणिपुर में तो आज तक देश के प्रधानमंत्री एक बार मणिपुर नहीं गए और समूचा विदेश का दौरा करते हैं। मोदी 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 नारा लगवाते रहते हैं। मणिपुर इस देश का अंग है कि नहीं है? मणिपुर में महिलाओं के साथ जो हुआ, आज पूरे विश्व में हमारा देश शर्मसार है। पूरे विश्व में हमारा सर झुका है और इस देश के प्रधानमंत्री ने
एक बार भी मणिपुर का दौरा करके वहां के लोगों में विश्वास पैदा करने का काम नहीं किया। सरकार का यह काम है, लोगों में विश्वास पैदा करना। तो होगा, आप चले जाइए वहीं, पूजा पाठ करिएगा वहां। वहां तो बहुत सा पुजारी का जगह होबे करेगा, तो 24 के बाद क्या करिएगा? भाई पूजा पाठ तो होता है, हर आदमी करता है। हर आदमी को हम लोग की पार्टी और हम लोग हर धर्म का सम्मान करते हैं, हर धर्म के प्रति आस्था रखते हैं, लेकिन राजनीति करने के लिए धर्म को आगे नहीं करते हैं। देश में और समाज में धार्मिक उन्माद नहीं फैलाते हैं। आप काम कुछ नहीं करते हैं, धार्मिक उन्माद फैला के वोट लेना चाहते हैं, लोगों की भावना भड़का के वोट लेना चाहते हैं। ये आपका फितरत है। अभी उनको ना पता चलेगा कि तेल और पानी का मिश्रण तो 2024 में ना पता चलेगा, जब जीरो पर आउट होंगे। ये सब मुगालते में वो न रहे, ये सब प्रचार दुष्प्रचार चलता रहता है। बहुत बार बहुत है ना लोग, कुछ पोर्टल वाले भी हैं, कुछ मीडिया वाले भी हैं, देश भर में कभी चलाते हैं भारी महागठबंधन में भारी मतभेद चल रहा है। महागठबंधन में ललन सिंह एक तरफ, नीतीश कुमार एक तरफ, फलनवा एक तरफ, ढिकनवा एक तरफ। ये सब प्रचार तंत्र है। मीडिया के जो यहां साथी बैठे हुए हैं उनको हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन मीडिया का जो ऊपर वाला है ना, सब एक आध गो हैं, पोर्टल वाले भी एक आध गो हैं, यहाँ एक आध गो पोर्टल वाले भी हैं। तो वो सब है, वो सब वहां चाबी टाइट होता है, जैसे जैसे चाबी टाइट होता है खत्म होता है। हमको तो मालूम हुआ कि एगो मीडिया चला दिया कि जो योगी मॉडल से ज्यादा पॉपुलर बिहार मॉडल, 4 घंटा में उसका डिलीट करवाए लोग। उसका 4 घंटा में डिलीट हुआ, पूरा मैनेजमेंट पर दबाव हुआ। अरे ये क्या चला रहे हो? अरे तू तो बेचारा ईमानदारी से चला है ना। आपको भेज देंगे, आपके अखबार के भी लोग हैं ना वहां पूजा पाठ करने वाले, सब लोग करवे करेंगे। तो क्या करेंगे? जब देश की जनता पदमुक्त कर देगी तो पूजा पाठी में न रहेंगे। अभी भी ऐसे पूजा कहीं करते हैं तो 6 दिन तक पूरा मीडिया में चलता रहता है, आपके अखबार में भी चलता रहता है, कैसे गए कैसे गए, कैसे पूजा किए कैसे पूजा किए। दो बातें कही है आखिर में कि 80 करोड़ परिवारों को मुफ्त राशन अगले 5 साल में देंगे मोदी सरकार, और अयोध्या में राम मंदिर बनने जा रहा है। कितना दिन है, कितना राशन दे रहे हैं? और राशन वो दे रहे हैं, आप लोगों को याद नहीं है, पता नहीं है। ये फूड सिक्योरिटी एक्ट जब बना था और यूपीए की सरकार थी, जब यूपीए की सरकार थी तो फूड सिक्योरिटी एक्ट जब बना था उस समय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर एफसीआई के गोदाम में अनाज सड़ रहा है तो देश के लोगों को बांटिए, और उस समय फूड सिक्योरिटी एक्ट बना था। काहे का पीएम? नीतीश कुमार जी के पीठ में आप छुरा भोगने का काम किए, नीतीश कुमार के खिलाफ षड्यंत्र किए, हमारी पार्टी के एक नेता को मिला के आप नीतीश कुमार जी के कैंडिडेट के खिलाफ कैंडिडेट खड़ा किए। झूठ की खेती है, उस पर भी किसी दिन बोलेंगे, एक एक चीज का खुलासा इनका कर देंगे कि कौन कौन उस साजिश में शामिल था।